गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपकी कल जो वर्कशीट आई है 61, इसमें बेटा हमारी स्टैट्स की वर्कशीट आई है। ये चैप्टर 14 आपका स्टार्ट हुआ है। इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटा कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारी क्या है। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। बहुत सारे जो डाटा वगैरह होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना और उनसे एक मीनिंगफुल रिजल्ट पर पहुंचना, वो इसमें स्टडी किया जाता है बेटा। मेनली स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है और इसमें हम 3 चीज़ें मेनली कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो जो हमारा डाटा है, ये डाटा हमारा बेटा ग्रुप्ड डाटा भी हो सकता है और अनग्रुप्ड डाटा भी हो सकता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट मीन्स ए सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये 3 चीज़ें हमारी आई हैं। मीन के लिए आपके जो बुक में है 3 मेथड है बेटा। डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है और तीसरा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड ही थोड़ा सा सिखाएंगे। उसके बाद बेटा आपका ये जो मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला है, ये मोड का फॉर्मूला है और जो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये ऑलगिव है, ये भी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा। इसमें देखो ये जो आपकी अब 1 नंबर के क्वेश्चंस में मेनली कई बार आता है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर ऑफ टेंडेंसीज। इनका रिलेशन भी लिखने को आ जाता है और इनमें से कोई 2 की वैल्यू आपको दे देते हैं तो तीसरी फाइंड आउट करनी होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मोड किसके बराबर होता है, इनका रिलेशन क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला है बेटा, ये सभी बच्चे लर्न करेंगे। उसके बाद जो आपका अगर हमारा क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस हो तो हम पहले उसको कंटिन्यूअस करेंगे। यानी कि जैसे इंटरवल मान लो है 51 से 53, उसके बाद फिर 54 से है, तो बीच में जो गैप आया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें से 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं और 0.5 लोअर लिमिट में से घटा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेटे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो भी आपको इंटरवल दिया होगा उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो वो हमारा क्लास साइज होगा, h होगा। रेंज, रेंज हमारी कब निकलेगी बेटा, जब हमारे पास बहुत सारे अनग्रुप्ड डाटाज हैं तो उसमें से जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें से अगर हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को घटा दें तो वो रेंज आ जाएगी। उसके बाद है बेटा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए इसमें आपके ये जो आपके जब मीन और मोड निकालेंगे उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। इसके बाद ये आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। क्लास मार्क क्या था, हाफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। रेंज में ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई, ये लोएस्ट हो गई, इसको घटाकर हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी, इस तरह से आंसर आ जाएगा। उसके बाद एम्पिरिकल रिलेशनशिप आ जाएगा और डिफरेंस है ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, ये हमारा क्या कहलाता है, क्लास साइज कहलाता है। और पहली 5 प्राइम नंबर्स का आपको इसमें मीन निकालने का दिया है, ये भी आप निकालेंगे बेटा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिखाऊंगी जिसके अंदर हम सेकंड क्वेश्चन है 2 तरीके, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। ये 2 ही मेथड हैं इस बार आपके सिलेबस में।
तो इससे मैं दोनों मेथड आपको एक क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या अंतर है इनके। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, ये डेली वेजेस दे रखे हैं 100 से 120 रुपये कितने लोगों को मिलते हैं? 12 वर्कर्स को मिलते हैं। 120 से 140 रुपये मिलते हैं कितने लोगों को? 14 लोगों को। 140 से 160 मिलते हैं 8 लोगों को। इस तरह से ये हमारा डाटा दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है बेटा? क्लास इंटरवल। और ये जितने लोगों को मिल रहा है ये है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसको हमने ऊपर लिख लिया FI। उसके बाद हम निकालेंगे बेटा XI, यानी आपका जो क्लास मार्क है वो क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो ये हमारी अपर लिमिट है ऊपर वाली, ये हमारी इस इंटरवल के लिए लोअर है, तो दोनों को ऐड किया और हाफ किया। इसी तरह इस इंटरवल के लिए 140 जमा 120 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये हमने, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला इंटरवल हमने निकाल लिया, पहला क्लास मार्क, उसके बाद जितना इनके बीच में गैप होता है, जो क्लास साइज होता है हमारा, वो हम इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। जैसे 100 और 120 में 20 का अंतर है, तो हमने इसके अंदर 20 ऐड कर दिया तो 130 आ गया, 150 आ गया इसमें। और या सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, उससे भी तो बेटा जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें तो हमारा क्या फॉर्मूला था बच्चे? समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI। इस समेशन का मतलब है सबका सम। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के लिए तो क्या चाहिए बेटा? FI गुणा XI। ये XI हमने अभी निकाले हैं और ये FI दे रखा है, तो 12 गुणा 110 ये करके आ गया पहले का, 14 गुणा 130, ये इस तरह से करके ये सारे आ गए और इन सबको हमने टोटल कर लिया। लेकिन जो दूसरा मेथड है बेटा, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे? एक मीन अपनी कन्वीनियंस के अनुसार एज्यूम कर लेते हैं मेथड को शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पर देखो जो इनकी मल्टीप्लाई आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये मल्टीप्लाई हमारी छोटी हो जाए और कैलकुलेशन कम हो जाए, तो इसके लिए हम ये एक मीन एज्यूम करके एज्यूम्ड मीन अप्लाई करते हैं। तो हमने जब इसमें देखो बेटा जो भी दे रखे होते हैं डाटाज, उसमें हम इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 में से 2 ऊपर छोड़े, 2 नीचे, बीच वाला ले लिया हमने, उसे हमने, तो बेटा हमने यहाँ पर हमने मीन एज्यूम कर लिया 150। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे DI। तो DI निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा? XI माइनस A है यहाँ पर हमारा एज्यूम्ड मीन जो हमने माना था, और XI हमारा क्या था? जो हमने अभी क्लास मार्क निकाले थे। तो DI निकालने के लिए XI यानी ये वाली संख्या, और इसमें से माइनस करना है 150 को। ये नहीं कि ये वाली संख्या बड़ी है तो हम 150 में से इसे घटा लें, हमें XI में से A को घटाना है। तो यहाँ पर XI था 110, 110 में से हमने A को घटाया, ये आ गया माइनस के 150, तो ये हमारा आंसर आया -40। फिर इसमें से XI में से अब क्या घटाना है? 150 माइनस 20 आया, फिर 0 आया, फिर प्लस के 20 आए। अब यहाँ 170 में से घटे तो ये प्लस के 20 बचे, यहाँ 190 में से घटे तो ये प्लस के 40 बचे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके लिए एज्यूम्ड मीन वाले मेथड के लिए क्या निकालेंगे? FI DI हमारा ये था। तो FI हमारी थी 12 और DI हमारा आया -40 इस केस में, तो ये हो गया -480।
तो देखो यहाँ पर पहली कैलकुलेशन में आ रहा था 1320, अब ये थोड़ी छोटी हो गई है, 400 की इसमें लाइन में आ गई। फिर हमने किया FI, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 14 और DI हमारा कितना निकला है यहाँ पर -20, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है बेटा, ये ऊपर वाली दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो ये माइनस माइनस की जुड़ के बन गई -760। ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस के जुड़ के हुए 520। अब हमें इनका टोटल करना है, तो टोटल में अब क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है हमारी, तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस वाली ही संख्या हमारी बचेगी। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो बचे -240। तो पहला में हम डायरेक्ट मेथड से FI XI अपॉन XI किया, तो ये हमारा आया था 7260 और अपॉन में FI। टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारी कितनी है बेटा 50, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आया बेटा 145.2। फिर हमने एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से किया, उसका फॉर्मूला क्या था A प्लस समेशन FI DI अपॉन में समेशन FI। तो A हमने 150 माना था यहाँ से प्लस में समेशन FI DI, ये हमारा कितना आया -240, तो उसकी जगह हमने -240 रख दिया और नीचे फ्रीक्वेंसीज का टोटल 50 रखा। 0 से 0 काटी, 5 से 24 को भाग करेंगे तो ये आ गया -4.8। तो ये सॉल्व करके हमारा फिर वही आ गया बेटे 145.2। यानी हमने जब डायरेक्ट मेथड से किया तब भी सेम आंसर है, और जब हमने एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से किया तो भी हमारा सेम आंसर है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे क्वेश्चंस को करेंगे और मुझे सेंड करेंगे।